अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। और ये लीजिए, पहली ओवर की दूसरी गेंद पे छक्का यहां जड़ा है और इस बार शौकत के बल्ले से ये पहला छक्का। 107 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे 18 ओवर्स में। तो ऐसे में उनके लिहाज से ये कोई बड़ा लक्ष्य तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप पावर प्ले का इस तरह से उपयोग करते हैं तो कहीं न कहीं ये एक बढ़िया चीज होगा आपके लिए। ऐसे में फिर से तैयारी कर रहे हैं गेंदबाज और द विकेट। इस बार अच्छी गेंद शरीर पे जाके टकराई थी, अंदर की ओर आई थी, खेलना चाह रहे थे। इस बार भाग्यशाली रहे कि गेंद ज्यादा देर तक हवा में नहीं रही है। मुमताज आमला जो स्लिप कॉर्नर के अंदर नजर आ रहे हैं, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं। फाइन लेग का भी खिलाड़ी वो भी 30 गज दायरे के बाहर हैं। ऐसे में बहुत बढ़िया इस बार किनारा, और किनारा तो जरूर लगा था और विकेट कीपर ने प्रयास किया था कैच के लिए, लेकिन एक सरल कैच, एक आसान मौका उन्होंने जरूर छोड़ा है। और कहीं न कहीं जब आप बल्ले से उतना ज्यादा रन नहीं बनाते हैं तो फिर कैचेस लपकने बहुत जरूरी। जाफर 11 लाहरपुरा को 107 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। कोई ज्यादा भारी लक्ष्य उनको नहीं मिला है, तो कोशिश होगी यहां से एक अच्छी भागीदारी बनाने की। अगली बार फिर से कोशिश कर रहे हैं जीशान और द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे जैसा वो इस समय दिखा रहे हैं। एक्शन रिप्ले शौकत दिखा रहे हैं, लेकिन रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं, रन गति में कोई भी इजाफा नहीं। ये पारी का पहला ओवर 6 रन बिना नुकसान के। जाफर 11 लाहरपुरा की टीम अगली बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद लगती हुई और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, उंगली खड़ी होती हुई, और ये पहला दचका उनको दिया गया। शौकत जो हैं वो अब वापस जा रहे हैं। हालांकि एक छक्का उनकी ओर से जरूर लगा था, लेकिन इस बार नहीं। बढ़िया गेंद, कोई जवाब नहीं था उनके पास, और ये कहीं न कहीं एक लाजवाब गेंद थी। पड़ने के बाद बाहर की ओर, अंदर की ओर ये आई थी। बैट फुट पे वो तैयार थे अंपायर के सामने। इस बार ज्यादा दुविधा नहीं थी, आसान निर्णय, और ये पहला विकेट आउट होता हुआ उनका। शौकत के आउट होने के बाद अब यासीन आए हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जीशान को जिसके लिए बुलाया था अपने कप्तान ने नई गेंदबाजी के साथ, और उन्होंने बिल्कुल वो करके दिया है। और यही तो चाहिए अब तेज गेंदबाजी से। बढ़िया गेंद और युवा गेंद, काफी युवा गेंदबाज हैं। अच्छा लगा देख के। उनके पास तो गति तो उनके पास ठीक ठाक है, लेकिन अगर गति के साथ साथ वो अनुशासन से गेंदबाजी करेंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि दबाव में वो जरूर नजर आएंगे। वार मुदस्सिर इस समय इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। वार मुदस्सिर चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वारपोरा के, और ऐसे में काफी सराहनीय काम कर रहे हैं क्रिकेट के लिहाज से। अगली बार फिर से और 2 विकेट आ रहे हैं जीशान। इस बार बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का संभावना नहीं। हालांकि छेड़छाड़ प्रयास करने का जरूर उन्होंने किया था सलीम यासीन ने, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद ने अंदरूनी भाग नहीं लिया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहला ओवर हुआ समाप्त 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जाफर 11 लाहरपुरा की टीम, नजीर भट्ट, लावली भाई एंड महनाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नजीर भाई। महनाज भाई तो आज हमारे साथ नहीं है, कुछ काम उनको पड़ा गया है घर में, उस कारण से वो आज हमारे सहयोगी कमेंटेटर नहीं है। पहला ओवर समाप्त हुआ है, 6 रन उसके और से जरूर आए हैं, लेकिन एक अच्छी संकेत उनके लिए यह है कि एक विकेट उन्होंने जरूर दिलाए हैं शौकत के रूप में। शौकत ने पहले
ओवर में दूसरी गेंद पे एक बढ़िया छक्का लगाया था मिड विकेट के ऊपर से। उसके बाद एक अच्छी वापसी, और ये लीजिए अब दूसरे गेंदबाज को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। जुनैद जो है वो दूसरे छोर से अब गेंदबाजी करेंगे। कोशिश होगी कि शुरुआती झटके दे उनको, क्योंकि अगर आपको ये मैच जीतना है, अगर आपको इस मैच में बने रहना, तो विकेट चटकानी होंगी। यासीन अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, जो पहली बार सामना करेंगे जुनैद का, जो कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। निश्चित तौर पे ये वाइट का इशारा होना चाहिए। अतिरिक्त रन उनके पास जरूर जुड़ता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले खिलाड़ी शौकत याकूब अशरफ, उसके साथ साथ डार बिलाल माजिद इस मैच का आनंद ले रहे हैं, फिर से तैयारी कर रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। और द विकेट इस बार अच्छी गेंद और पड़ने के बाद अंदर की ओर शरीर की ओर आ रही थी, उन्होंने बेहतरीन तरीके से फ्रंट फुट पे आकर गेंद को दिफाई अंदाज में खेला। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैं आपके साथ बातचीत कर रहा था कि अगर फ्रेंड्स 11 मगनीपुरा को इस मैच में बने रहना है या इस मैच को जीतना है, तो विकेट चटकाने होंगे। 107 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। कोई बाहरी लक्ष्य उनको नहीं दिया गया है। ऐसे में ऊपरी क्रम के खिलाड़ियों को आउट करना बहुत जरूरी है। ये गेंदबाज बल्लेबाजी जानते हैं। जुनैद जो इस समय दूसरे छोर से, कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड की सजावट अगर आप देखें, 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं, लॉन्ग ऑफ और थर्ड मैन। इस बार बढ़िया गेंद, अंदरूनी किनारा जरूर लगा था। रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, रन आउट होने की संभावना। अगर ठीक समय पे उन्होंने इस गेंद को लगाया होता तो शायद रन आउट की वहां बहुत ज्यादा संभावना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 रन अर्जित किए गए हैं। इन 2 रनों के साथ 9 रन बोर्ड के ऊपर आउट होने वाले खिलाड़ी शौकत, जिन्होंने दूसरे पारी की दूसरी गेंद पे एक छक्का जरूर जड़ा था, जीशान का वो शिकार बने। जुनैद इस पारी का दूसरा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर, 9 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। स्लिप जो है उसको थोड़ा सा वाइडिश किया जा रहा है स्लिप कॉर्नर में। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और गेंद थर्ड मैन के ऊपर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन ठीक उनके ऊपर गेंद गिरी। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। सलीम के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ, स्कोर उछलता हुआ घेरा रन 1 विकेट के नुकसान पे। हालांकि इस बार वो नियंत्रण में नहीं थे, कंट्रोल में नहीं थे जब उन्होंने ये स्ट्रोक खेला था, लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक लिया गया। इस बार भागी ने उसका साथ दिया था। हालांकि खिलाड़ी वहां बिल्कुल तैनात थे, लेकिन थोड़ा सा वो आगे थे, उनके ठीक ऊपर गेंद गिरी थी। हालांकि उन्होंने छलांग लगाकर इस गेंद को लपकना चाह रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये पारी का दूसरा ओवर जुनैद डाल रहे हैं। अब तक गहरा रन बोर्ड पे जरूर लग चुके हैं। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। ओवर द विकेट लंबा रनअप उनका है। इस बार गति परिवर्तन, बल्लेबाज ने पहले ही बाप लिया था, गेंद को सम्मान दिया। इस बार रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये पारी का दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। डार बिलाल माजिद लिख रहे हैं, लव यूर कमेंट्री बाय, ग्रेट वर्क बाय यू, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, जिस तरह का समर्थन सपोर्ट आप करते रहें, और ये देख के अच्छा लगता है। हमारा जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पे जरूर बढ़ता नजर आ रहा है। इस बार कट करने का प्रयास जरूर था, कीपर भी वहां चूकते नजर आ रहे हैं। स्लिप कॉर्नर का खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक वो गेंद को वापस कीपर के हाथों में फेंकते, तब तक आसानी के साथ उन्होंने 1 रन दौड़कर पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे 107 रन
उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। कोई बड़ा कोई बाहरी लक्ष्य उनको नहीं दिया गया है। ऐसे में वो भले भांति जानते हैं कि वो अपना समय जरूर बिता सकते हैं मैदान के अंदर। और जितने भी व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लवली उमर उनसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है इस मैच के बारे में? हालांकि उन्होंने कोई बड़ा लक्ष्य उनके सामने नहीं रखा है, 107 रन जीतने के लिए करने होंगे। अब उनको अगर वापसी करनी है तो किस तरह की वापसी करनी होगी? इस बार अच्छी गेंद फिर से जीशान की, ऑफ स्टंप के आसपास ही ये लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले ओवर में जब उन्होंने वहां गेंदबाजी की थी और अचानक एक गेंद अच्छी उछाल के साथ वहां उठी थी और विकेट कीपर के हाथों में वो कैच लिया गया था। उस समय कोई दबाव में वहां नहीं थे उनके विकेट कीपर। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया स्ट्रोक बॉलर्स के सर के ऊपर से, लेकिन इस बार टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरा किया है। इस 2 रनों के साथ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे ये पारी का तीसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं जीशान, जिन्होंने पहले ओवर में एक दचका उनको जरूर दिया है। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर करते रहें, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ते नजर आएंगे। और ये लीजिए हमारे टेक्निकल मास्टर सर अब्दुल रकीब इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं कि they need to take victors only, then it will be possible for them to win। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर इस मैच में उनको वापसी करनी है तो एक ही रास्ता है, विकेट निकालनी होंगी, और वो भी शुरुआती ओवर में। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया गेंद थी, सम्मान दिया, गेंद को खेला शॉर्ट कवर की, और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। फुर्ती नजर उस खिलाड़ी में नजर आ रही है, चीते की तरह उन्होंने छलांग लगाकर इस गेंद को रोका। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये पारी का तीसरा ओवर, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और आउट होने वाले खिलाड़ी शौकत, जिन्होंने पहले ही ओवर में दूसरे गेंद पे एक बड़ा छक्का जरूर लगाया था। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे जीशान गेंदबाजी करने के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद कट किया था, डीप पॉइंट पे वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पारी का तीसरा ओवर इस समय जीशान डाल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मैदान, जिस मैदान में इस समय हम उपस्थित हैं, मौजूद हैं, आप अपनी स्क्रीन के सामने जरूर देख सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, इस बार अतिरिक्त तेज के साथ इसने गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन उन्होंने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार भी वो खेलने में असहमत जरूर रहे हैं। इश्तियाक मीर लिख रहे हैं कि टारगेट क्या है, 107 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। जीतने के लिए तो कोई बड़ा लक्ष्य तो उनको नहीं दिया गया है, लेकिन अब अगर वापसी होनी तो विकेट निकालने होंगे, और वो भी शुरुआती ओवर में। इस बार ऑन साइड की ओर गेंद को निकाला कलायों के उपयोग से। शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी दौड़ कर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को रोका, तब तक आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 16 रन बोर्ड के ऊपर, और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे फयाज अहमद फयाज इस समय हमारे लाइव प्रसारण को देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि ग्रेट पर्सनैलिटी कमेंट्री, लव यू टू फयाज साहब। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और समर्थन करते रहें, ये सबसे बढ़िया चीज है। जब आप शेयर करेंगे तो हमारे साथ और भी लोग बढ़ते नजर आएंगे, और ऐसे में फिर मजा आता है कमेंट्री करने का भी, क्योंकि जब व्यूअर्स बहुत ज्यादा आगे होते हैं तो हमारा जो उत्साह होता है तो वो फिर 7वें आसमान पे जरूर होता है। अब्दुल रकीब लिख रहे हैं कि लवली उमर, यू कैन अप्लाई फ्रेम्स व्हाइल यू आर लाइव नाउ इफ यू नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। जी हाँ, दिक्कतें नजर आई थी अब्दुल रकीब भाई, सर अब्दुल रकीब, दिक्कतें नजर आई थी मेरे लिए, और ऐसे में लाइव करना स्वाभाविक तौर से ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और मैंने फ्रेम के बगैर ही ये लाइव इस बार चलाया था। हालांकि दिक्कतें नजर आ रही थी और
जब दिक्कतें नजर आती हैं तो फिर इस तरह की फिर चीजें होती ही रहती हैं। और आप हमारे टेक्निकल मास्टर हैं, और जब मास्टर साथ नहीं होता है तो फिर वैल्यू क्या रहती है टेक्निकल मास्टर से। ऐसे में मुझे मालूम है चेहरे पे प्रतिक्रिया हंसी की होगी, लेकिन ये होता है, आप ये जानते हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, शॉर्ट गेंद उनके सर के ऊपर से, और अंपायर का इशारा कि ये वाइड गेंद और अतिरिक्त रन। गेंदबाज तो बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अमूमन अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे भी, जब अंतर्राष्ट्रीय मैचेस भी होते हैं, वहां भी जब गेंदबाजों को इस तरह के वाइड देते जाते हैं तो वो भी निराश होते हैं। ऐसे में वादिया कश्मीर के भी क्रिकेटर, और ये कोई अलग बात नहीं है, और ये मैदान के अंदर होता है, लेकिन आपा नहीं खो बैठते हैं खिलाड़ी, ये सबसे बढ़िया चीज नजर आती है। फिर से शॉट और लेग स्टंप से बाहर, बहुत ही ज्यादा बाहर इस बार ये गई थी। एक और अतिरिक्त रन उनको जोड़ता हुआ। ये पारी का चौथा ओवर, 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पे सर अब्दुल रकीब इस समय हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी निगाहें हमारे हर एक लाइव पे होती हैं, भले ही वो घर में होते हैं। आज काफी व्यस्त के कारण से वो यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन काफी बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा है। और इस बार बढ़िया गेंद, और गेंद को इस बार खेला था फाइन लेग की, और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। एक अच्छा कैच, बेहतरीन कैच लिया गया। ये दूसरे विकेट का वहां पतन होता हुआ। यासीन जो हैं अब वापस जा रहे हैं। एक सलामी जोड़ी के तौर पे वो आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अब वापस जाना होगा यासीन को। एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन फाइन लेग के अंदर जो खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। शाह दानिश लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम महनवाज भाई के बहुत बढ़िया समर्थन है ये, और उनका हमेशा सम्मान करते हैं। महनवाज भाई आज हमारे साथ उपलब्ध नहीं है, वो व्यस्त के कारण से वो आज घर पे ही बैठे हैं। ऐसे में लवली उमर आप तक लाइव प्रसारण दिखा रहा है बांडीपोरा के एक खूबसूरत मैदान से। हम आप तक इस समय लाइव पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैच किसके हैं लवली उमर? फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा बनाम जाफर 11 लहरपुरा के बीच ये कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। नए खिलाड़ी अब जहांगीर आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। यासीन के आउट होने के बाद अब जहांगीर की एंट्री मैदान के अंदर हुई है। जुनैद ने भी एक दचका उनको जरूर दिया है, ये दूसरा दचका उनको जरूर था और ये उनको चाहिए थे। अगर इस मैच में आपको बने रहना है तो इस तरह का प्रदर्शन आपको करना ही पड़ेगा। फयाज अहमद फयाज सर, मैं आपका फेस लाइव देखना चाहता हूं। मैं सेलू सोपोर से हूं, मैं भी क्रिकेटर। अब निश्चित तौर पे अगर समय मिलेगा तो आप बने रहें हमारे साथ। जो ही मुझे लगा है कि समय होगा तो मैं स्क्रीन के सामने निश्चित तौर पे आऊंगा आपके लिए। ये पारी का चौथा ओवर, 19 रन बोर्ड के ऊपर हैं। 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 107 रन जीतने के लिए करने होंगे। इस बार बढ़िया गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का संभावना नहीं है। जहांगीर ये कल्पना भी नहीं कर रहे हैं कि इस तरह की गेंदबाजी जुनैद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में वो धार नजर आ रहे हैं, गति उनके पास है। और अगर वो इसी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि वो दबाव में किसी भी बल्लेबाज को ला सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद फिर से बैकफुट पे जाकर गेंद को धकेला ऑफसाइड की ओर। शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ दौड़ रन बनाने का वहां संभावना नहीं है। अब तो नजरें जमानी होगी मैदान के अंदर, क्योंकि जब आप
समय बिताता है मैदान के अंदर एक खिलाड़ी के तौर पे, तब जाके आप बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। अब देखना होगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे जहांगीर इस बार। और ये लीजिए तीसरी विकेट का पतन होता हुआ। जहांगीर जो है वो कट करना चाह रहे थे, गेंद उनके ही शरीर की ओर आ रही थी और इस बार एक बढ़िया विकेट और एक बेहतरीन कैच लिया गया विकेट कीपर के द्वारा। जुनैद की ये दूसरी विकेट थी और जहांगीर अब निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। इस विकेट की वो तलाश में जरूर थे। और ये लीजिए फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा के जो खिलाड़ी हैं जो इस समय फील्ड कर रहे हैं वो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। और क्यों नहीं, वो जानते हैं कि ऊपरी क्रम के खिलाड़ी तो उन्होंने आउट जरूर किए हैं। अब एक दो विकेट चटकाने यहां से अगर वो कामयाब होंगे तो काम तमाम हो सकता है यहां जाफर 11 लाहौरपोरा के टीम के लिए। तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल मैच की अगर आप बात करें 20 रन पे 3 खिलाड़ी उन्होंने जरूर खोए हैं। डीप जेपीएस ऑफिशियल इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं कि is we shikas are safe, can we not free to do justice। जहां उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर किए हैं, लेकिन मैं उसको ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहा हूं। क्या अगर उम्मीद करते हैं कि वो नए तरीके से हमें जरूर लिखे, क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली वो क्या बात कहना चाह रहे हैं हमारे से, वही मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी शौकत, यासीन और अभी जो आउट हुआ है जहांगीर। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। शबीर आए हैं मैदान के अंदर अब बल्लेबाजी करने के लिए। कोशिश और प्रयास उनका यही होगा कि एक अच्छी साझेदारी सलीम के साथ बनाई जाए, लेकिन ऐसा करना उतना आसान नहीं होगा उनके लिए। और लिख रहे हैं कि वी 6 आर सेफ, कैन वी पीपल आर फ्री। और बिल्कुल, और आपने जो प्रतिक्रिया दी है और मुझे लग रहा है कि आप हमारे भाई हैं और ये आप जानते होंगे कि आप कितना सिक्योर यहाँ फील करते हैं, लेकिन हमारे सिख कम्युनिटी के भाई हमारे काफ़ी नज़दीक हैं और जहाँ से मैं वो ताल्लुक़ रखता हूँ वो भी वहीं से आपके लोग वहाँ रहने वाले हैं और हमें उनसे काफ़ी मिलाव है। हम आपस में प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे में आप अपनी राय हमारे साथ फिर से साझा ज़रूर कर सकते हैं। शाह दानिश इस समय लगातार हमारे साथ बने रहे हैं, इस लाइव प्रसारण को वो ज़रूर देखते नजर आ रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे जाफर 11 लाहौरपोरा की टीम, उनको जरूरत है एक साझेदारी की और देखना पड़ेगा क्या वो साझेदारी बनाने में कामयाब होंगे या नहीं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मुश्किल होगा उनके लिए, लेकिन नामुमकिन तो किसी तरह से भी बिल्कुल भी नहीं है। तनवीर को गेंदबाजी के लिए लाए हैं अब, यानी कि एक और बदलाव किया जा रहा है गेंदबाजी में। स्पिन आक्रमण को अब आजमाया जा रहा है। वो जानते हैं कि फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा के जो रिस्टनर्स थे उन्होंने काफी कमाल का काम किया है और ऐसे में शायद उन्होंने भी अब स्पिन आक्रमण मैदान के अंदर लाया है।
रफीक निसार जो SNW की शान है, इस बार रिडार में गेंद और गेंद को पूछाया दर्शक दीर्घा में। पहला छक्का, दूसरा छक्का इस पारी का। और इस बार अगर आप उनके पाले में गेंदबाजी करेंगे तो फिर ये इसी तरह का हश्र करेंगे। सलीम के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ। तनवीर ने इस बार फ्लाइटेड गेंद थी उनके पाले में और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और बहुत बड़ा छक्का इस बार उन्होंने जरूर लगाया है। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 26 रन। ये पारी का 5वां ओवर इस समय चल रहे हैं। वी स्टैंड फॉर जस्टिस एफआर द फैब्रिक टेरर अटैक ऑन स्पीडर खो रिप। और जहां हम उनकी निंदा करते हैं जो हालिया दिनों में जो वाकयात हमारे वादिया कश्मीर में हुए हैं और कहीं ना कहीं हम इस मंच के माध्यम से काफ़ी निंदा करते हैं जो हालिया समय में वो कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल हम उसके साथ भी बिल्कुल भी नहीं है और वादिया कश्मीर सभी मुझे लग रहा है कि उसका निंदा करती है जो भी इस तरह के कार्य करते हैं। और इस बार पिछली गेंद तो फ्लाइटेड गेंद उन्होंने जरूर की थी, हल्के हाथों से फेंका था, उस पर छक्का यासीन ने लगाया था। तो अब तेज ट्रैजेक्टरी से वो गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। और 2 विकेट और फिर से बढ़िया गेंद स्टाइलिश अंदाज में खेला और गेंद गई मिड ऑफ के क्षेत्र के अंदर। वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स और किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स। और लगातार अब कड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हालांकि पहली गेंद पे छक्का जरूर जड़ा था लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी, अच्छी टप्पे पे गेंदबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं ये उनके लिए अच्छे संकेत हैं क्योंकि गेंदबाज के तौर पे आपको हमेशा सपोर्ट वापसी करने का मौका मिलता है। भले ही आपकी गेंदों में कितने भी छक्के लगा के क्यों न रहते हैं बल्लेबाज, लेकिन आपके पास वो काबिलियत रहती है स्ट्रोक्स खेलने की। इस बार बॉलर्स के सर के ऊपर से 3 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौवा। इन 4 रनों के साथ 30 रन बोर्ड के ऊपर। और लोन मोइन जो मेरा आबादी इलाका है वो गुप्सोपुर, वो भी पोचा बांडीपुरा से इस समय लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। हालांकि उनकी टीम वहां इस समय खेल रही है और उम्मीद करते हैं कि वो मुझे घर अपने साथ जरूर ले जाएंगे। मेहदी क्रिकेट क्लब के वो स्पॉन्सर हैं लोन मोइन जो आपके स्क्रीन के सामने अभी भी नजर आ रहे थे। एक अंतिम गेंद, एक अच्छी गेंद थी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे 107 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। और अगर वो इसी तरह से खेलते रहेंगे तो कोई बड़ा काम तो उनके लिए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। और लगातार जो फ्रेंड्स 11 मांगनीपुरा जिसके कप्तान हैं मुमताज आमला जो सोपोर के एक लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, वो इस समय अपने खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं कि किस गेंदबाज को यहाँ लगाया जाए। लेकिन लगातार विकेट चटकानी होगी ऐसा मेरा मानना है। और आप जो व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर करते रहें ताकि जो लोग हैं, जो अन्यथा लोग हैं, वो हमारे साथ जरूर जुड़ पाएंगे। आबिद आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। आबिद को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि लंबा अनुभव उनके पीछे है और T20 फॉर्मेट में उनका हल्ला चलता है, तो गेंदबाजी करने के लिए उनको लाए गए हैं अब। और तैयार ही नहीं थे शायद बल्लेबाज। आबिद ने तो गेंद जरूर की है लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल पीछे गए थे। मुमताज आमला गली क्षेत्र के अंदर इस समय खुद तैनात है। स्लिप कॉर्नर में भी एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और अब राउंड द विकेट आबिद गेंदबाजी करेंगे।
जहां शायद खेल को यहाँ रोका जा रहा है, क्योंकि जो जानकारी मुझ तक पहुंच रहे हैं, ये जो गेंदबाज हैं और कहा यह जाता है कि इलीगल एक्शन ये करते हैं, यानी कि उस नियमानुसार जो एक्शन होनी चाहिए उस एक्शन से वो गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो अब उसको रोक दिया जा रहा है। तो अब नए गेंदबाजों को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है और पहली गेंद जो है उसके ऊपर अब अटैक करना चाह रहे थे, दबाव में लाना चाहते हैं इस गेंदबाज को। वो जानते हैं ये युवा है। फैसल को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है और पहली गेंद पे उसके ऊपर प्रयास जरूर किए थे बड़ा स्ट्रोक खेलने के। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर गेंद को खेला, गेंदबाज ने जाकर गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ इस बीच अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं गेंदबाज युवा खिलाड़ी फैसल, जो अपने कोटे का पहला ओवर इस समय गेंदबाजी कर। और ये लीजिए खान रफी जो कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के ग्रेट लिसनर हैं और आज हम बांडीपुरा से सीधा प्रसारण आप तक ला रहे हैं। और इस बार बढ़िया गेंद उनके शरीर पे जाके गेंद टकराई थी, उन्होंने एक बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन इस बार बल्ले और बैट के बीच कोई भी मिलाव नहीं, बल्ले और गेंद के बीच। और ये जो खिलाड़ी हैं थोड़ा सा शरारती नजर आ रहे हैं, गति पे लगातार कंसंट्रेट किया जा रहा है फैसल के दृष्टिकोण से। अगर आप बात करें अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद बढ़िया उछाल के साथ गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। खान रफी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। लावली उमर वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। लुन मोमिन जो मेरे जीवन के बहुत ज्यादा नजदीक है, ये उनके चिचाराम भाई हैं। इदरीस अमीन माजगाम से इस समय कुलगाम से ताल्लुक रखते हैं, वो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। वसीम रसूल के साथ साथ कुछ और भी खाने शाहिद इस मैच का आनंद ले रहे हैं। शाहिद खाने क्वार्टर फाइनल 24 गेंदों में 40 रन। अगली बार फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाह रहे थे लेकिन बल्ले और बैट के बीच फिर से कोई भी संपर्क नहीं और लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेलने का वो चेष्टा रखते हैं। और ऐसे में अगर आप इसी तरह के स्ट्रोक्स खेलते रहेंगे ना तो फिर दिक्कतें नजर आ रही हैं। अब मुमताज अमला जो सोपोर के लेजेंडरी खिलाड़ी हैं वो अब मिड ऑफ के अंदर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, ताकि वो गेंदबाजी से भी थोड़ी सी बातचीत लगातार करते नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से बढ़िया गेंद हटकर रोम बनाकर खेलना चाह रहे थे, फिर से ये डॉट गेंद यहाँ जरूर हुई है। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे जाफर 11 लहरपुरा की टीम अभी भी कुल मिला के 107 रन उनको जीतने के लिए करने होंगे। और 6 ओवर्स में अगर आप 33 रन बोर्ड के ऊपर बनाते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि ज्यादा कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्रिकेट है, ये अनिश्चितताओं का खेल, इसमें उसको कहा जाता है कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। ये खेल इतना लोकप्रिय खेल है जैसा आप सभी को मालूम है। तनवीर इस समय अपने कोटे का दूसरा ओवर, इस पारी का 7वां ओवर लेकर आ रहे हैं कमेंट्री छोड़ एंड से, जहां कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से अब तक कमेंट्री हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल उसी छोड़ से वो गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। अब फील्ड को फैला रहे हैं 30 गज दायरे के अंदर ही। अभी भी कुछ रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अगली बार तनवीर फिर से तैयारी कर रहे हैं कमेंट्री छोड़ एंड से। इस बार शॉर्ट गेंद थी, गेंद को गाइड किया था, गेंद गई डीप पॉइंट की और वह खिलाड़ी मौजूद हैं। आसानी के साथ उन्होंने पूरा अनुमान के साथ फील्ड की रन, तब तक 1 रन बनाने का वहां मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। ये पारी का
7वां ओवर इस समय डाल रहे हैं तनवीर। फिर से कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद बॉलर के सर के ऊपर से और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, और इस खिलाड़ी के बल्ले से एक और छक्का निकलता हुआ। इस बार शबीर के बल्ले से लाजवाब स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। जब आप स्ट्रोक इस तरह के लगाते हैं ना, तो आत्मविश्वास आपका हमेशा बढ़ता नजर आ रहा है। इस छक्के के साथ 39 रन स्कोर उछलता हुआ। लगातार अब बड़े स्ट्रोक्स का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वो जो हैं वो अब बड़े स्ट्रोक्स का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगली बार फिर से प्रयास कर रहे हैं तनवीर ओवर द विकेट। लंबे रनअप के साथ फिर से बढ़िया स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। शॉर्ट कवर के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं, तब जाकर एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ 40 रन बोर्ड के ऊपर। यह पारी का 7वां ओवर 3 विकेटों के नुकसान पे अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं तनवीर। हल्के कदमों के साथ लगातार प्रयास तो ये जरूर कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा, लेकिन अब तक विकेट लेने में असफल। इस बार ऊपरी किनारा खिलाड़ी तैनात हैं और कैच वहां ड्रॉप किया गया है। अगर यहां से इस विकेट का पतन होना था सलीम का, जो एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे, और मुझे लग रहा है कि ये मैच उनके लिए बना जरूर था, लेकिन अगर आप कैचेस इस तरह से छोड़ते हैं तो फिर इस दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं। जीएम शाह वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान और लेजेंडरी खिलाड़ी वोगुब के, वो इस समय इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अगली बार फिर से प्रयास करें। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, उनके पाले में ये गेंदबाजी अगर आप कहते हैं तो फिर दिक्कतें हमेशा नजर आ रही हैं। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए शबीर के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। स्कोर उछलता हुआ 44 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 107 रन कुल मिला के जीतने के लिए करने होंगे, और अब 44 रन बोर्ड के ऊपर है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा मसला अब उनके लिए नहीं है। वो इस मैच को अब समाप्त करना चाहते हैं, ऐसा वो कर रहे हैं। फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी, उनके पाले से बिल्कुल बाहर, और अक्रॉस द लाइन फिर से खेलने का प्रयास किया था, और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फैसल जिन्होंने पिछला ओवर बहुत बढ़िया किया था, बट सब्जार लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सब्जार भाई इस लाइव प्रसारण को शेयर करते रहें, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हम भी हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे। और तनवीर सोफी जो डुंगडारा से ताल्लुक रखते हैं, जहां पे टॉप क्रिकेट का आयोजन हमेशा होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो अपनी भूमिका इस समय जरूर दे रहे हैं। इस बार कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, और स्लिप कॉर्नर में इस बार कोई गलती नहीं, एक बेहतरीन कैच लिया गया, और ये 4वें विकेट का पतन होता हुआ। इस बार फैसल इस खिलाड़ी को आउट करने में सक्षम जरूर रहे हैं। सलीम जो है वो एक बढ़िया खिलाड़ी था, उनको थोड़ा सा समय जरूर हुआ था मैदान के अंदर, और अब उन्होंने एक खराब शॉट खेलकर एक विकेट उनको जरूर दी गई है। एक अच्छा कैच, बेहतरीन कैच लिया गया, और अब आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं मुमताज आमला, जिसको सोपोर की शान मानी जाती है, वो इस समय अंपायरों से बातचीत कर रहे हैं। और लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि लक्ष्य जो है उतना बड़ा लक्ष्य उन्होंने बिल्कुल भी उनके सामने नहीं रखा है, लेकिन 4 विकेटें अब खो बैठी हैं। अब उनके कप्तान जाफर आए हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। कोशिश ही होगी जाफर की कि यहां से एक अच्छी साझेदारी बनाएं शबीर के साथ, लेकिन ऐसा करना फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है उनके लिए। प्रतिक्रिया देखे हैं इस गेंद को करने के बाद
विकेटों के काफी नजदीक से ये गेंद जरूर गई है, ये मानना पड़ेगा। और कभी कभार एक बल्लेबाज के तौर पे आपको बाकी का भी साथ होना जरूरी है। और जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, फैसल अगली बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद पुल करना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले और बैट के बीच उस तरह का मिलाव नहीं हुआ है जिसके लिए उन्होंने एक प्रयास किया था। डॉट गेंद ये जरूर हुए हैं, रन में कोई इजाफा नहीं होता हुआ फैसल फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर उन्होंने मैडन जरूर किया था, तो दूसरे ओवर में उन्होंने विकेट जरूर दिलाए हैं। मनोबल सातवें आसमान पे लगातार। जाफर तो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, ऐसा उनके आंकड़े दर्शाते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा उनको मालूम नहीं था। उस तरह के स्ट्रोक्स ये खेलने अब तक असफल जरूर हुए हैं। जाफर फिर से सामना कर रहे हैं अंपायर से, उन्होंने गॉड लेकर दोबारा से इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, पटकी हुई गेंद, हालांकि ठीक उनके ऊपर ये गेंद गई थी। रन गति में बनाने का कोई भी संभावना नहीं था। और ये लीजिए मेरे मित्र जो हैं लोन मोमिन इस समय लाइव प्रसारण में आ रहे हैं, और लोन मोमिन और तनवीर सोफी की लड़ाई हमेशा मैदान के अंदर नजर आती है मैन ऑफ द मैच के लिए, क्योंकि लोन मोमिन ने डोंगडारा के मैदान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में हीरो जो है वो तनवीर सोफी बना था, जिन्होंने अंतिम गेंद पे 3 रन बनाने थे और तनवीर सोफी ने छक्का लगाया था। हालांकि लोन मोमिन ने एक अर्धशतकीय पारी जरूर खेली थी, लेकिन मैच का हीरो था तनवीर सोफी, जिन्होंने अंतिम गेंद पे छक्का लगाया था। तो कुल मिला के उनके प्रति हमेशा लड़ाई होती है मैदान के अंदर, कौन मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार होते हैं, और ये अच्छा लगता है देख के। तनवीर सोफी, जो मैंने पहले कहा कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, एक उस्ताद के तौर पे वो अपनी भूमिका निभाते हैं और युवाओं को अच्छा प्रमोट करते हैं, और लोन मोमिन को ये खासा पसंद करते हैं, ऐसा मैं हमेशा देखता हूं। और लिख रहे हैं दिस मैच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन बॉलिंग साइड, विल टेक एट लीस्ट 2 विकेट्स विद इन 2-3 ओवर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये क्रिकेट हमेशा बदलता नजर आता है, और जब जब आप विकेट लेते हैं तो आप दबाव में जरूर नजर आते हैं। ये पारी का 8वां ओवर इस समय। इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला गया और गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घा में, शबीर के बल्ले से एक और छक्का निकलता हुआ, और इस बार ये लाजवाब स्ट्रोक था। लोन मोमिन ने लिखा था अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। लोन मोमिन के बांडीपुरा के अंदर मामा उनके मौजूद हैं, और मुझे उम्मीद है कि मोमिन भाई आज अपने मामा को फोन करके लवली उमर को यहाँ इंतजाम जरूर कराएंगे बैठने का, जैसा सुबह उनसे बातचीत हुई थी। अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। भाग्यशाली रहे कि इस बार विकेट कीपर जो है अब वो बिल्कुल विकेटों के सामने आ रहे हैं, यानी कि स्टंपिंग आउट करने का वो सोच रहे हैं। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा में हम जरूर हैं। बाई के रूप में यहाँ 1 रन जरूर मिलता हुआ। तनवीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि 1 विकेट तो उन्होंने जरूर दिलाए हैं, इसमें कोई दोराही नहीं है। 4 विकेट आउट हुई हैं। इस बार बढ़िया कट किया था गैप में, और रन भी मिलते रहेंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जाफर के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ, और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये। जो ही बल्ले से स्ट्रोक लगा था तो उसको 4 रनों की छाप उस पे लगी थी, और बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक नजर आ रहा था। लोन मोमिन लगातार जो मेरे मित्र हैं, मेरे जीवन के सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई है तो वो लोन मोमिन है। कमेंट्री के बाद मेरा जितना भी समय गुजरता है वो हमेशा मोमिन भाई के साथ में बिताता नजर आता हूँ। आज वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन भाई के रूप में वो मेरे से हमेशा ट्रीट करते हैं। और ये लीजिए आप बिखरती नजर आ रही हैं फ्रेंड्स 11 मांगनीपुरा की टीम, जहां पे 1 रन भी नहीं होना चाहिए, वहां पे बड़ी आसानी के साथ
3 रन उन्होंने अर्जित किए हैं। साकिब वार और बिलाल सुल्तान, ले लीजिए लव योर कमेंट्री, वादिया कश्मीर के जाना पहचाना नाम और सबसे बढ़िया कर्म पे वो इस समय तैनात हैं। फोटोग्राफी की दुनिया में बिलाल सुल्तान का नाम उस लिस्ट पे आप आकर अब जाके पहुंच चुका है जहां पे वादिया कश्मीर के कुछ बड़े चेहरे हैं, लोन माही और उनके साथ साथ बिलाल सुल्तान। वादिया कश्मीर ये सभी जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि बिलाल सुल्तान जो है वो आने वाले समय में भी इसी तरह के कार्य करते रहेंगे। सोशल मीडिया पे तो ये छाए रहते हैं। साकिब वार लगातार इस मैच का आंखों देखा हाल वो देख रहे हैं और अपना सहयोग, अपना फीडबैक भी वो हमें जरूर भेज रहे हैं। और अब उनके कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मुमताज आमला आज बल्ले से उन्होंने निराश जरूर किया है, लेकिन अब गेंदबाजी से वो कुछ काम जरूर करेंगे अपनी टीम के लिए। लंबा अनुभव उनके पीछे है, मुमताज आमला के पीछे, तो प्रयास होगा यहाँ विकेट निकालने का। उमनेश कुमार लिख रहे हैं, सर ये मैच कहाँ पे चल रहा है? अब बांडीपुरा से सीधा प्रसारण। उमनेश भाई, हम आपके साथ इस समय लाइव प्रसारण ये पहुंचा रहे हैं। मुमताज आमला इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। बिलाल अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जहां सिको तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा समय उसके लिए जरूर मुझे लगेगा। मुमताज आमला अगली बार फिर से आ रहे हैं और 2 विकेट, और इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर इस समय आपके स्क्रीन के सामने है। इस बार बढ़िया गेंद फिर से थी, गति परिवर्तन किया था, उंगलियां जो हैं वो गेंद पर इस बार उन्होंने घुमाया था, लेकिन इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं है। लोन मोमिन मेरे मित्र भाई, रात को वही ठहरना, रफी भाया ने मेरे को वही से कॉल करी। मोमिन भाई, मैं आपसे बातचीत जरूर करूंगा इस मैच के बाद और देखते हैं कि होना क्या है। लेकिन धन्यवाद आपका कि आप मेरे जीवन के, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि काफी बढ़िया अतूक अंग हैं आप और लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए मेरी दिल के लिए आपसे ढेर भरी दुआएं। धन्यवाद। मुमताज आमला अगली बार फिर से कर रहे हैं और 2 विकेट। इस बार बढ़िया स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार जाफर के बल्ले से ये खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर जरूर गई है। एक अच्छा स्ट्रोक था। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 63 रन 4 विकेटों के नुकसान पे मुमताज आमला के चेहरे पे थोड़ी सी निराशा जरूर नजर आ रही है। अगली बार फिर से प्रयास कर रहे हैं और 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद और कोई गलती नहीं, और किनारा लगा था। मुमताज आमला को जिसके लिए जाना जाता था उन्होंने वही काम किया। एक बेहतरीन कैच लिया गया और ये 5वीं विकेट का पतन होता हुआ जाफर जो हैं वो अब निराश होकर वापस जा रहे हैं। एक बढ़िया ये गेंद जरूर थी, लेकिन उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। एक बेहतरीन कैच लिया गया और अभी भी 63 रन बोर्ड पे जरूर हैं। साकिब रियाज, जिसको पांड्या के नाम से जाना जाता है, वो अब मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। साकिब रियाज अब मैदान के अंदर आ रहे हैं और जैसा यहां हम लिस्ट पे देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के नाम से उसको जाना जाता है। वादिया कश्मीर के अमूमन खासे हार्दिक पांड्या मौजूद हैं और एक ये भी उनमें से एक नाम जरूर हैं। हालांकि गेंदबाजी तो उन्होंने काफी कमाल की है। उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं और पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। वो जाकर फिर फ्रेंड्स 11
मंगनीपुरा बहुत दबाव में जाकर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अब बल्लेबाजी उनको करनी है। ये पारी का आगे बढ़ता हुआ 64 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। हालांकि 64 रन 9 ओवर की समाप्ति के बाद तो कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन अगर यहां से 1-2 विकेट चटकाने में कामयाब होंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर वो दबाव में जरूर हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा के जो खिलाड़ी हैं जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको जरूरत है विकेटों की। अगर वो विकेट ले सकते हैं तो फिर इस मैच में वो वापसी जरूर कर सकते हैं। की कमान सौंप दी गई है, क्योंकि विकेट चाहिए उनको जीतने के लिए। और ऐसे में इस बार बढ़िया गेंद थी, सम्मान दिया, गेंद को खेला शॉर्ट कवर की, और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इस डॉट गेंद के साथ जितनी डॉट गेंदें ये खेलेगा उतना दबाव उनके ऊपर जरूर बढ़ता नजर आए, क्योंकि जब आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं तो फिर दबाव में जरूर नजर आएंगे। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, यानी कि अतिरिक्त रन उनके खाते में जुड़ता हुआ 65 रन 5 विकेट के नुकसान पे जाफर 11 लहरपोरा की टीम अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। जीशान और 2 विकेट जो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्टाइलिश अंदाज में खेला गया स्ट्रोक था साकिब रियाज के बल्ले से, लेकिन और रन बनाने का संभावना नहीं। रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ साकिब रियाज इस समय आपके स्क्रीन के सामने हैं, और बांडीपोरा के हम एक खूबसूरत मैदान से हम आप तक लाइव प्रसारण इस समय पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से जीशान इस समय तैयारी कर रहे हैं। इस बार विकेटों के अंदर गेंद थी, जग में गेंद थी, सम्मान दिया, बॉलर उस बैक ड्राइव, और रन बनाने का संभावना नहीं है। अब तक अगर आप देखें 65 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। ये पारी का 10वां ओवर इस समय जरूर है। 107 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे कुल मिला के, लेकिन अब तक उस तरह के स्ट्रोक्स देखने को नहीं मिले हैं उनकी ओर से। और इस बार किनारा जरूर लगा था, विकेट कीपर के दस्तानों में छिटकती गेंद नजर आ रही है। हालांकि अगर वो इस कैच को लपक पाते तो दबाव में जरूर आते वो, क्योंकि साकिब रियाज की ये विकेट थी जो एक कमाल के खिलाड़ी हैं। बड़े स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत उनके पास रहती है, और ऐसे में अगर आप विकेटें उनको आउट करते हैं तो फिर वो दबाव में आ सकती हैं। इस बार ओवर पिच गेंद उठाकर खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस बार रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। जीशान तो एक युवा खिलाड़ी हैं, हालांकि गति तो उनके पास भरमार है। अच्छी गति के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक ठाक गति, लेकिन अब तक बल्लेबाज उनके सामने खेल नहीं पा रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक गैप में, और रोकना सफल, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार शब्बीर के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। इस चौके के साथ 69 रन बोर्ड पे 10 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन 5 विकेट के नुकसान पे जाफर 11 लहरपोरा की टीम 107 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। कोई बड़ा लक्ष्य तो ये बिल्कुल भी नहीं है, जैसा आप खुद मानते हैं, लेकिन अगर 1-2 विकेट चटकाने में कामयाब होंगे तो काम तमाम जरूर हो सकता है। ऐसे में वो लगातार मुमताज आमला जो सोपोर का लेजेंड खिलाड़ी है, वो एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। कमेंट्री छोड़ एंड से वो बिल्कुल गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में जाफर को उन्होंने आउट जरूर किया है। उसके बाद साकिब रियाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मुमताज कमेंट्री छोड़ एंड से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। 1 विकेट लेने में अब तक कामयाब हुए हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को खेला शॉर्ट कवर की, और जब तक गेंद को उठाया जाए, फील्ड किया जाए,
एक रन रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ 70 रन बोर्ड पे और अभी भी 37 रन मैच जीतने के लिए चाहिए उनको। बिलाल पारे लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम लावली भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अगली बार फिर से प्रयास करें। इस बार गाइड किया थर्ड मैन की और वहां गली क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं। सरलता के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। मुमताज आमला इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे का घेरवा और 70 रन 5 विकेट के नुकसान पे जाफर 11 की टीम। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। विकेट कीपर भी वहां चूकते नजर आ रहे हैं और वाइड का इशारा। कुल मिला के 2 रन इस गेंद के साथ जरूर आए हैं। इस 2 रन के साथ 72 रन बोर्ड के ऊपर। 107 रन उनको कुल मिला के जीतने के लिए करने होंगे। विकेट चाहिए यहाँ फ्रेंड्स 11 मांगनेपोरा को अगर इस मैच में उनको वापसी करनी है। फिर से ऑफ स्टंप से बाहर झूमती हुई पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर की ओर निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए। इस एक रन के साथ 73 रन बोर्ड पे। मुमताज आमला जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं ऑफ स्टंप पे खिलाने के, लेकिन थोड़ा बाहर ही फेंक रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद झड़ में सम्मान दिया। बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, रन बनाने का संभावना नहीं। इरफान डार इस समय हमारे लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई ऐसा हमें सोचना इस समय दे रहे हैं। अगली बार फिर से ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद उठाकर खेलना चाह रहे थे साकिब रियाज, लेकिन बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ। नतीजा डॉट गेंदें जरूर हुए हैं। 73 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। ये पारी का घेरवा और मुमताज आमला सोपोर का लेजेंड खिलाड़ी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इरफान डार हमारी ओर से आपको ढेर बड़ी शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप जिस तरह का प्यार हमारे लिए दर्शा रहे हैं उसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा आभारी जरूर हैं। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं मुमताज आमला। लेग स्टंप से काफी बाहर बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए साकिब रियाज के बल्ले से यह पहला चौका निकलता हुआ। इस चौके के साथ 77 रन 5 विकेट के नुकसान पे जाफर 11 लहरीपुरा की टीम। वाइल्ड वोफ लिख रहे हैं कि इज दिस ए फाइनल लावली भाई। बिल्कुल सही कहा आपने, ये फाइनल है। हालांकि ये उतना बड़ा फाइनल नहीं था। सूचना दी गई है कि शायद 16 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी, तो ऐसे में जाफर 11 लहरपुरा की टीम एक 107 रन उनको कुल मिला के मैच जीतने के लिए करने होंगे। तो शायद मुझे लग रहा है कि अगर फ्रेंड्स 11 मांगनीपुरा जो इस समय फील्ड कर रहे हैं, अगर उनको ये मैच जीतना है तो विकेट निकालनी होगी और वो भी जल्द। गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। जुनैद को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जिन्होंने पारी की शुरुआत की थी नई गेंद के साथ। जीशान और जुनैद ने आज पारी की शुरुआत की थी गेंदबाजी के साथ, तो अब एक बार फिर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। साकिब रियाज और शबीर इस समय मैदान के अंदर हैं। 77 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ऑफ स्टंप से बाहर और ज्यादा बाहर निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए, यानी कि अतिरिक्त रन जरूर जुड़ता हुआ। साजिद सोफी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वी आर वाचिंग फ्रॉम सिमपुरा जंगीर सोपोर। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। हाल ही में जंगीर से हमने एक फाइनल किया था मगरपुरा के मैदान से, वो काफी बड़ा फाइनल था। बिलाल हबीबी जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर थे उस इवेंट के। काफी बढ़िया माहौल था उस दिन वहां और हमने आनंद लिया उस फाइनल का। खान रफी, अभी कितना टाइम लगेगा? अभी बहुत सारा टाइम लगेगा। अभी यहाँ और भी रन जरूर चाहिए। 78 रन अब तक बोर्ड पे लगे हैं। 107 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी उछाल के साथ गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का संभावना नहीं और लगातार तो प्रयास वो जरूर कर रहे हैं कि
इस मैच को समाप्त करने का, लेकिन उतना आसान नहीं होगा क्योंकि जो गेंदबाज हैं वो उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं। रफीक भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। रफीक भाई आप निश्चित रहें, मैं आपको कॉल जरूर करूंगा जब यहाँ से हम लाइव टेलीकास्ट समाप्त करेंगे, लेकिन अभी तक मेरा मन नहीं है वहां आने का क्योंकि मैं यहाँ से पहले देखूंगा कि यहाँ सूरत हाल क्या है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपका कॉल जरूर करूंगा। लेकिन इतना सम्मान, इतना रेस्पेक्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे जीवन के बहुत ज्यादा नजदीक हैं और इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा बातचीत होती है, जैसा आप हमेशा जानते हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला गया गली क्षेत्र के ऊपर से, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार शबीर के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ, इस चौके के साथ 82 रन बोर्ड के ऊपर। अब केवल 25 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। इस बार उन्होंने बल्ले को चलाया था और ऊपरी भाग जरूर लगा था बल्ले का, और हालांकि ताकत तो पूरी झोंकती थी इस स्ट्रोक में। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन, 107 रन उनको कुल मिला के जीतने के लिए करने होंगे। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं जो कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं जुनैद। लंबा रन अप है उनका और इस बार ओवर पिच गेंद फिर से अंदरूनी भाग लगा था। थर्ड मैन का खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं रोकने का और अच्छा फील्ड उन्होंने जरूर किया है, अच्छी स्ट्रिक्ट रक्षण उन्होंने थर्ड मैन की जानिब जरूर किया है। तब जाकर 1 रन से वहां रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 83 रन बोर्ड के ऊपर। अभी भी 24 रन चाहिए मैच जीतने के लिए उनकी टीम को। अब साकिब, रियाज, हार्दिक पांड्या आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार सम्मान दिया, बॉलर्स बैक ड्राइव, रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इसी के साथ डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन 5 विकेट के नुकसान पे जाफर अलेमन लहरपुरा की टीम। अभी भी 24 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। Sajid Sofi, I am watching the Maghreb-Pura final as well and missing your commentaries. So always I reach of Kashmir Supports Watch Live. बहुत बहुत शुक्रिया साजिद सोफी सर, आप जो सम्मान और आप जो समर्थन करते हैं इस पेज के माध्यम से, यकीन मान लीजिए उससे हमारा जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पे जरूर जाके पहुंचता है। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप आने वाले समय में भी इसी तरह का समर्थन जरूर करेंगे। खान रफी, लावली ब्रो, मैं अभी वही आऊंगा। रफी भाई आप यहाँ आने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, आप वहीं पे बैठे। अगर इंशाल्लाह मुझे ज्यादा देर हुआ तो मैं खुद ही वहाँ आपके पास जाके पहुंच चुका, लेकिन आप अपनी तकलीफ यहाँ मत लें, आप वहीं पे जाके जरूर पहुंचे। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव स्पिन आक्रमण को गेंदबाजी के लिए दिया गया है। इस बार अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद को निकाला डीप फैलने की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 84 रन बोर्ड के ऊपर। अभी भी 23 रन उनको मैच जीतने के लिए चाहिए। यहां से कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं माना जाता है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी वापसी उनकी जरूर हुई है, ये मानना पड़ेगा। गेंदबाजी अब तक ठीक ठाक ही हुई है। अगली बार फिर से प्रयास करें। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, अंपायर का इशारा कि ये वाइड गेंद है। इस 1 रन के साथ 85 रन बोर्ड के ऊपर, 5 विकेट के नुकसान पे। हालांकि अगर आप दिशा से थोड़ा सा भी भटकते हैं ना तो बल्ले से आप पटके हमेशा खाते हैं। ये आप आधुनिक क्रिकेट T20 फॉर्मेट में हमेशा आप देखते नजर आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, पैडों पे लगी थी, और लेकिन रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ बॉलर जाकर खुद अपने बॉलिंग मार्ग पे फिर जा रहे हैं। खिलाड़ी के साथ इस समय वो अपने सहयोगी खिलाड़ी के साथ बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरह की यहाँ गेंदबाजी होनी चाहिए। और हमेशा ये देखा जाता है क्रिकेट के मैदान से, क्योंकि जब खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं वो आपस में बातचीत हमेशा करते नजर आ रहे हैं।
और इस बार बढ़िया स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन केवल एक ही रन से यहां संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ 86 रन बोर्ड के ऊपर। एक 107 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। हालांकि आज जुम्मा का दिन था, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए ये बहुत ही अहमियत वाला दिन होता है, इसलिए उन्होंने मैच शायद 2:30 बजे के आसपास ही शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नमाज का टाइम है, तो इसलिए ऑफिशियल के द्वारा इस मैच को टाइमिंग चेंज कर दी गई है। इस बार अच्छी गेंद, फिर से सम्मान के साथ गेंद को बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, रन बनाने का संभावना नहीं है। लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रहा है, ये एक अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि अगर आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं तो फिर उतना आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाजी के लिए। और इस बार फिर से अच्छी गेंद, तेज गति गेंद, वहां कीपर भी चूकते नजर आ रहे हैं, लेकिन आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर एक रन पूरा किया है। स्कोर बोर्ड में एक रन का इजाफा मिलता हुआ इस एक रन के साथ 87 रन बोर्ड के ऊपर। फैसल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। शोएब अहमद लिख रहे हैं व्हाट अबाउट लाइट, इट इज ओके। मुझे लग रहा है कि अब तक तो ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर ज्यादा देर तक खेल चला तो लाइट होने की संभावना भी कम हो सकती है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर था। साकिब रियाज के बल्ले से गेंद गई लॉन्ग ऑन की, और वहां उनके कप्तान मौजूद हैं। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर एक रन पूरा किया है। साकिब रियाज और शबीर इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। शाहिद अहमद भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और शोएब अहमद लगातार अपने विचार भी हमारे साथ साझा जरूर कर रहे हैं। ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, भागीदारी दे रहे हैं गनी R2 व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जो खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से वो सबसे ऊपरी क्रम पे हैं। फैसल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। फैसल ने एक मैडन ओवर भी किया था, तो अगली बार फिर से आ रहे हैं ओवर 2 विकेट। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। फैसल की ये दूसरी विकेट मिलती हुई एक बढ़िया खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है। साकिब रियाज अब निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। एक अच्छा कैच लिया गया लॉन्ग ऑफ की ओर, बढ़िया बेहतरीन कैच, और वहां, और ये जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहे थे युवा खिलाड़ी, और उन्होंने ये अच्छा कैच लिया गया था। और ये 6वीं विकेट का पतन, और आउट होने वाले खिलाड़ी साकिब रियाज। अभी भी 18 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। मीर प्रोविजनल स्टोर इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और ये एक बहुत बढ़िया सेलिब्रिटी मानी जाती हैं, और खास तौर से बढ़िया समर्थन उनका रहा है मेरे जीवन के अंदर। मीर प्रोविजनल स्टोर एक बहुत बड़ा जो है बिजनेसमैन माना जाता है, और क्रिकेट के लिहाज से वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, युवाओं को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और मीर फिरदौस, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी ढेर बड़ी शुभकामनाएं आपके साथ जरूर हैं। अब नए खिलाड़ी जावेद आ रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी 18 रन उनको मैच जीतने के लिए चाहिए, और 2 विकेट इस समय। गेंद को उठाया, वहां आमला मौजूद है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, और ये कैच एक बार फिर बढ़िया कैच लिया गया। ये एक और विकेट का वहां पतन होता हुआ। और ये लीजिए, वहां खिलाड़ी मौजूद था, और इस बार शबीर, जो सेट खिलाड़ी 2 थे,
जो काफी समय के साथ मैदान के अंदर मौजूद थे, उन्होंने 2 खराब शॉट खेले हैं और नतीजा 2 विकेट का पतन होता हुआ। अभी भी 18 रन उनको और चाहिए मैच जीतने के लिए। 107 रन का लक्ष्य उनको दिया गया था, तो 6 विकेटें अब आउट हुए हैं। शोएब अहमद लिख रहे हैं कि आई थिंक लाइट इज गोइंग टू बी एन इशू बिकॉज द ओवर रेट इज स्लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काफी समय जो है वो जाया कर रहे हैं। ऐसे में जो ऑफिशियल अंपायर हैं उनको बताने का प्रयास करें, क्योंकि अगर एक बार लाइट चली गई है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं। शोएब अहमद ने एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जरूर है, अगर वो इसी तरह से खेलते रहेंगे तो फिर लाइट का बहुत बड़ा मसला यहाँ हो सकता है। अहमद शाहिद लिख रहे हैं कि नाइस कमेंट्री लावली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अहमद भी ग्रेट बॉलिंग ब्रो, और मीर प्रोविजनल स्टोर हमारे कमेंट्री की काफी ज्यादा सराहना करते हैं, और मैं उन सभी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से वो हमें समर्थन जरूर करते हैं। अट्ठासी रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, तो अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं जो इस समय आपके स्क्रीन के सामने हैं। 18 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए, और इस समय दायां बायां वो देख रहे हैं, यानी कि हैट्रिक गेंद है ये। अगली बार आ रहे हैं फैसल, और इस बार बढ़िया गेंद थी, सम्मान दिया। और फैसल तो एक बहुत ही युवा खिलाड़ी है, अब तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी, सही टप्पे पे गेंदबाजी जरूर की है। अच्छा लगा देख के कि युवा खिलाड़ी इस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं बड़े खिलाड़ियों के सामने। उमर जावेद लिख रहे हैं कि इस गेंदबाजी की सराहना जरूर करते नजर आए। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए, और अतिरिक्त रन उनके खाते में जरूर जुड़ता हुआ। अब केवल 17 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। कुमार जावेद लिख रहे हैं लव यू फैसल ब्रो, ग्रेट बॉलर। बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छी गेंदबाजी तो आज उन्होंने जरूर की है। फैसल कमेंट्री छोड़ से अगली बार फिर से आ रहे हैं, और 2 विकेट। इस बार ओवर पिच गेंद, सम्मान के साथ गेंद को खेला ऑन साइड की ओर। गेंदबाज ने जाकर खुद फील्ड किया, रन बनाने का वहां। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। फैसल ने एक अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, और मुमताज आमला लॉन्ग ऑन पे खुद तैनात है, वहां से लगातार फील्ड परिवर्तन कर रहे हैं। और क्यों नहीं, वो जानते हैं कि जीत के वो भी ज्यादा करीब हैं, ऐसे में विकेट निकालनी होगी। इस बार फिर से अच्छी गेंद ऑन साइड की ओर धकेलना चाह रहे थे, वहां शॉर्ट मिड विकेट को खिलाड़ी बिल्कुल उनके सामने रखा गया है। रन बनाने का संभावना नहीं, अभी भी 17 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। फैसल आज के हीरो अब तक अगर रहे हैं फैसल, तो बिल्कुल उसमें कोई दोहराई नहीं है। आकिब रतर सोपोर से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और इरशाद अहमद लंगेट से इसका आनंद ले रहे हैं। अगली बार फिर से और 2 विकेट। इस बार शॉर्ट गेंद खेलना चाह रहे थे, गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की ओर। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। अभी भी 17 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 107 रनों का लक्ष्य उनको दिया गया था। कोई बड़ा लक्ष्य तो उनको T20 फॉर्मेट के हिसाब से नहीं माना जाता है, लेकिन तारीफ होनी चाहिए फ्रेंड्स 11 मांगनेपुरा के जिनके कप्तान मुमताज आमला हैं। उन्होंने अपने गेंदबाजों को बढ़िया तरीके से चलाया है। ऐसे में वो इस समय दबाव में जरूर ला रहे हैं बल्लेबाजी की टीम को। आकिब रोहतर लिख रहे हैं लव यू उमर भाई, बिग फैन ऑफ योर कमेंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब भाई, और इसी तरह से सपोर्ट समर्थन करते रहें, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो मनोबल है वो 7वें आसमान पे हमेशा जाके पहुंचता है, और ऐसे में अच्छा लगता है देख के जब आप समर्थन करते हैं। स्मार्ट आहिल 4 विकेट, 6 विकेट अब तक आउट हुए हैं। और ये लीजिए सलीम स्टैन, जो T20 फॉर्मेट के एक कमाल के खिलाड़ी हैं, बंगडारा से ये ताल्लुक रखते हैं, और उनकी स्ट्राइक रेट 150 से अधिक रहती है। और ये तो लाजवाब खिलाड़ी हैं, क्योंकि जब इस चैनल के साथ मुझे मौका मिलता है लाइव कवरेज करने का, सलीम स्टैन के तकरीबन मैंने 5 मैच मतलब लाइव किए हैं, और उन 5 मैचों में सलीम स्टैन ने एक आतिशी पारी, हर एक आतिशी तकरीबन 4 अर्धशतकीय पारी। कमाल के खिलाड़ी, और मुझे ये खिलाड़ी बहुत पसंद है।
इस तरह के खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। शोएब अहमद लिख रहे हैं कि स्मॉल टोट्स आर ऑलवेज ट्रू की उमर भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब कम लक्ष्य होते हैं और बड़े लक्ष्य नहीं होते हैं और वो हमेशा मैच फंसते नजर आते हैं। तन्हा इस समय लिख रहे हैं साजिद डार भी इस लाइव प्रसारण का आनंद ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर करें ताकि जो अन्यथा लोग भी हैं वो भी हमारे साथ जो। इस बार अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद इस बार। लगातार तो प्रयास यही कर रहे हैं कि स्ट्राइक को रोटेट करने का वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। शबीर इस समय फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया कट किया था, वहां अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम जरूर हुआ था। इस 1 रन के साथ 90 रन बोर्ड के ऊपर, अब केवल 16 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। जुनैद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। कमेंट्री छोड़ने से 16 रन और चाहिए। इस बार बढ़िया गेंद, फिर से गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की ओर। इस बार बल्ले के बीच कोई भी संपर्क नहीं, स्कोर बोर्ड में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। डॉट गेंद, जितना जितना ये डॉट गेंदें खेलते नजर आएंगे उतना दबाव उनके ऊपर निश्चित तौर पे नजर आया होगा। और ऐसे में अगर वो स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो दबाव उनके कंधों से गिरता नजर आएगा। ऐसा करने बिल्कुल सही होगा। लेकिन इस बार बढ़िया गेंद, फिर से जुनैद की ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंदबाजी रख रहे हैं। और ऐसे में वो उनके लिए खेलना उतना आसान नहीं रहता है क्योंकि वो तैयार हैं। आगे की गेंद उनके रिडार में कब गेंदबाजी करेंगे। लेकिन गेंदबाज जुनैद तो बहुत ही चतुर हैं, वो उनके पाले से काफी दूर रख रहे हैं। और जैसा विकेट कीपर भी उनको हाथों से दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर ही रखें। और ये लीजिए क्लीन बॉल यहाँ, और ये 7वीं विकेट का यहाँ पतन होता हुआ। बहुत ही खराब बल्लेबाजी यहाँ जरूर हुए हैं। जुनैद ने एक और विकेट अपनी टीम को दिलाई है और अभी भी 16 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। और अगर फ्रेंड्स 11 मांगनीपुरा को यह मैच जीतना है तो उनको 3 विकेटें चाहिए मैच जीतने के लिए। तो ऐसे में यह मैच बहुत ही नाजुक समय पे जाके पहुंच जरूर चुका है। विकेट गेजन में जुनैद डॉट की जरूरत है तो यार सिचुएशन पे 90 रन 7 विकेटों के नुकसान पे जाफर 11 लाहरपुरा की टीम। और यहां उनको अभी भी 16 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अबरार वली लिख रहे हैं कि बहुत खराब बैटिंग हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आप रोटेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप लगातार स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं, जैसा आप पारंपरिक तौर पे देख रहे हैं। जावेद और नदीम अभी अभी आए हैं मैदान के अंदर। जहां काफी व्यूअर्स लिख रहे हैं कि ओवर कितने हुए हैं। थोड़े समय के बाद हम आपको वो जानकारी भी देंगे क्योंकि यहाँ काफी मसला होता है स्कोर बोलने में। इस बार बढ़िया गेंद थी, डायरेक्ट हिट जाके रन होने का कोई भी संभावना नहीं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो अंपायर बॉल मानस बॉल 12 गेंदों में 16 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। और ऐसे में ये बहुत ही मुश्किल स्थिति पे जाके मैच जरूर जाके पहुंच चुका है। साजिद डार, दारुल शफा उन्हें सेंटर, तुजगुंड हंदवारा। 12 गेंदों में 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और देखना पड़ेगा कि ये जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। जावेद इस समय स्ट्राइक पे हैं और नदीम इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। गेंदबाजी की कमान जीशान को दी गई है। अपने कोटे का अंतिम ओवर कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार बढ़िया गेंद उछलती हुई
जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का वहां संभावना नहीं है। और लगातार जीशान तो बहुत ही ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, उच्च कोटि के गेंदबाजी हैं, और ऐसे में उसको एक अच्छी उछाल प्राप्त जरूर नजर आ रही है। अगली बार फिर से और 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार से बहुत बढ़िया गेंद उनके पाले के बिल्कुल बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। 10 गेंदों में अभी भी 16 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। लवली भाई, आई थिंक दिस मैच इज गोइंग टू एंड आफ्टर ईशा नमाज। नहीं, अब केवल 10 गेंदों का खेल बचा है, और ऐसे में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कम समय जरूर लगेगा। अगली बार फिर से लगातार 3 डॉट गेंदें, और इस बार बाई के रूप में यहाँ रन जरूर अर्जित किए जा रहे हैं। और अभी भी 9 गेंदों में 15 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। जितना हो सके आपसे लाइव प्रसारण को शेयर करते रहें, और अपनी राय उसके साथ साथ आप जरूर दीजिए। अगर आप शेयर करते रहेंगे तो कि लोग भी आगे जुड़ते नजर आएंगे, और ये मैच भी बहुत बढ़िया हो रहा है। 9 गेंदों में 15 रन और चाहिए जीतने के लिए जाफर 11 लहरपुरा को। अगली बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद थी, विकेटों के ठीक ऊपर यह गेंद गई थी, वहां खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं था। और एक और डॉट गेंद है। अब तक अगर आप देखें 4 डॉट गेंदे हुए हैं, 22 के रूप में केवल 1 रन आया है। 9 गेंदों में अभी भी 15 रन और चाहिए। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, शॉर्ट गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, और ये लीजिए अंत में रन आउट, यहां 1 विकेट होते हुए। और जावेद जो हैं वो अब रन आउट के रूप में आउट होते हुए, बहुत ही निराशा बल्लेबाजी उन्होंने जरूर की है। ये 8वीं विकेट का पतन होता हुआ। अभी भी 8 गेंदों में 15 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। फ्रेंड्स 11 मांगनीपुरा को 2 विकेट चाहिए जीत के लिए, और जीशान ने क्या लाजवाब ओवर डाला है। अमूमन कहते हैं ना कि 49वां ओवर और 19वां ओवर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और लाजवाब गेंदबाजी जीशान की ओर से 19वां ओवर पारी का। अगली बार फिर से कमेंट्री छोड़ एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, और इस बार भी रन बनाने का वहां संभावना नहीं, और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 6 गेंदों में अब 15 रन चाहिए। इस ओवर में केवल 1 रन आया है। काफी लाजवाब ओवर और काफी लाजवाब गेंदबाजी भी। जितनी सराहना, जितनी तारीफ उनकी करे वो बहुत ही कम है। फैसल बिलाल लिख रहे हैं कि इनको घर जाने दो बेचारों को, और इस तरह के अल्फाज हमेशा देखने को मिलते हैं, और गुस्सा भी आता है व्यूअर्स को, क्योंकि हमेशा जब आप 107 रन का लक्ष्य जीतते नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके बल्लेबाजी के ऊपर सवालिया चिन्ह उठते हैं, ये हमेशा माना जाता है। और पारी का अंतिम ओवर स्पिनर से करा रहे हैं। तनवीर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, और आप हमेशा देखते हैं कि 20वां ओवर स्पिनर से कोई भी नहीं कराता है। अमूमन जब कराते हैं तो फिर मुश्किलें नजर आती हैं, और देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। और 2 विकेट कमेंट्री छोड़ से इस बार आगे निकलकर, और विकेट कीपर ने बढ़िया काम किया पीछे से, और वहां स्टंप आउट करार दिए, और ये 9वीं विकेट का वहां पतन होता हुआ। और ये लीजिए, एक समय ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से वो इस मैच को जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इसी के साथ जो टीम फ्रेंड्स 11 मांगनीपुरा की जो टीम है वो विजेता रही है। काफी लाजवाब प्रदर्शन उनका रहा है, और ये लीजिए जीत का जश्न वो इस समय मनाते हुए मैदान के अंदर। और एक समय ऐसा लग रहा था कि जब वो इस मैच के बिल्कुल काफी दूर थे, मतलब जीत के वो दूर थे, लेकिन उसके बाद वापसी उन्होंने की है। इस क्रिकेट में हमेशा मौका मिलता है वापसी करने का, उन्होंने लाजवाब वापसी की है। और आपने
बहुत अच्छा सहयोग दिया इस लाइव कवरेज में। मैं लवली उमर आपसे अब इजाजत लेना चाहता हूं और ये जो टीम है फ्रेंड्स 11 मांगनीपुरा वो विजेता रही है। आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।